Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अब हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर मायरा नाज़िम से, जो कि डेंटल सर्जन हैं और प्रैक्टिस करती हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डेंटल डिपार्टमेंट जो है उसमें काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर मायरा? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका ईद का जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर एंड ब्यूटीफुल इसका कॉम्बिनेशन सारा। हाउ वाज ईद? इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अच्छे खाने खाए। ये अच्छे मौसम की ईद जो है वो यही है। जो बड़ी दूसरी ईद आनी है उसमें तो हम बहुत टेरिबली जैसे कहना चाहिए मुश्किल मौसम में होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि किस ईद के बाद ज़्यादा आपको डेंटल इश्यूज जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं? आई थिंक हमें तो छोटी ईद से पहले भी रमज़ान का जो लास्ट 2 डेज थे, वर्किंग डेज थे, इतना रश था, पेशेंट्स था। और अभी भी ईद के बाद हमारा थर्सडे वर्किंग डे था तो बहुत रश था पेशेंट्स एंड देयर विद पेन कि दर्द हो रही है और सब पेशेंट्स इसी तरह आए, दांत में दर्द थी। अच्छा। और बड़ी ईद के बाद तो कोई गोश्त खाया है तो उसके बाद कोई दांत टूट गया, एक्सट्रैक्शन के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो आपके ख्याल में दांत में दर्द जो रिपोर्ट करते हैं लोग, तो क्या वजह होती है कि जी दांत में दर्द हो गया है? एक तो दर्द एकदम से कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के दांतों में कीड़े लगे होते हैं, कोई खाना फंसने की वजह से या कोई ठंडा गर्म पेप्सी कोक वगैरह लिए ठंडी आइसक्रीम के बाद दर्द हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के दर्द हैं, वो फिर हम पेशेंट को देख के, उनकी कंडीशन को देख के फिर आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह का दर्द है। कुछ केसेस में दर्द नॉर्मल भी होते हैं, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप मेंटली यू आर थिंकिंग कि आपको दर्द है। फिर अक्सर केसेस में कीड़ा ही लगे हुए होते हैं दांतों में, उसकी वजह से दर्द होता है, दांत टूट जाता है उसकी वजह से दर्द होता है। बहुत रीजंस हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे केरीज लगना और ये सब चीज़ें, आखिर ये शुरू ही क्यों होता है ये मसला? क्या हर एक बंदा बाउंड है कि उसके दांतों को कीड़ा ज़रूरी लगेगा? आजकल तो मेरे जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं स्पेशली जो बच्चे आ रहे हैं, मैं आई टेल देयर पेरेंट्स कि हमारी डाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल इतने फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, बच्चा पहले चिप्स खा रहा है, फिर चॉकलेट खा रहा है, फिर घर में कुछ खा रहा है, फ्रीक्वेंट हर घंटे में खा रहा है। तो यू कैन ईट बट आप एक घंटे में कुछ खा लो सारा, फिर 3-4 घंटे गिव रेस्ट टू योर माउथ। ठीक है, तो ना खाओ। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की वजह से मसले आ रहे हैं। जो कीड़े हमारे दांतों में लगते हैं एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। बचपन में हमारा दांत आ जाता है पहला 6 साल की उम्र में, तब हमें लोगों को लग रहा होता है, पेरेंट्स को लग रहा होता है कि ये दूध का दांत है। जबकि दूध के दांत भी होते हैं, उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाता है तब से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त तो बच्चे वैसे ही तो बड़े... आजकल वो सिलिकॉन टूथ ब्रशेज आए हुए हैं हैंड, हम तो सजेस्ट मदर को करते हैं कि फिंगर से ब्रशिंग स्टार्ट कर दें, कुछ टूथ ब्रश लेके छोटे छोटे उनसे करें। तो उस एक छोटे दांत को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, डेंटल हाइजीन के बारे में मैं चाहूँगी कि ज़रूर, जैसे आप डेंटल हाइजीन पे ही आप हमें गाइड कर रही हैं। हमारे जो वुज़ू देखिए, जो हमें 5 दफ़ा वुज़ू करना है, उसमें हमें अपने मुंह में 3 दफ़ा अच्छी तरह कुली करने को। और अब मैंने अक्सर बच्चों को भी देखा है या बड़ों को भी देखा कुली। हालांकि अगर आप कुली ही प्रॉपरली करें, और कुली के साथ हमें ये है कि आपने अपनी उंगली के साथ... हाँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आई टेल देम कि आप स्टेनिंग के साथ बहुत कम आते हैं, दांत काले हो गए, येलो लेयर आ गई, तो आई टेल देम हर खाने के बाद बेशक ब्रश नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, बाहर हैं, कहीं ऑफिस में हैं, कुछ है, जस्ट गो टू वॉशरूम, अच्छे तरीके से मुंह में ढेर सारा पानी लेके अच्छे तरीके से गार्गल रिंस कर लें, तो आपको नहीं होगा थोड़ा कुछ भी नहीं। अगर 6 महीने में पहले हो रहा था तो शायद 1 साल बाद हो। वैसे तो अल्लाह इज वेरी काइंड, लेकिन उससे अक्सर लोग पूछते हैं आपके दांत... हाँ, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ टीथ में अभी आप बात करें ना, और मैंने कहती हूँ ना कि नहीं नेचुरल है, और मैंने इनको कोई शाइन भी नहीं किया है, ऐसा लग रहा है विनियर्स हूं, स्पेशली अपर वाले टीथ में लग रहा है विनियर्स, तो वो नहीं मानते। तो अच्छा, और मेरी आदत चूंकि बचपन से जो वुजू का तरीका था ना, उसके बारे में बड़ी वो एक क्लैरिटी थी कि ऐसे होना चाहिए। तो आप ये जो अपनी उंगली से मसाज करते हैं अपने गम्स को और टीथ को, इवन आपकी उंगली से जो एक नेचुरल रबिंग से जो आपके जो इनेमल है दांत का, उसका जो एक ग्लो है, वो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि जो टिप्स हमें बताई गई हैं आखिरी कुछ बहुत अहम है। तो आपके ख्याल में हमें क्या डेंटल हाइजीन का इल्म नहीं है? आई थिंक इल्म नहीं है, क्योंकि लास्ट शो आई वेंट टू, मतलब इवन माई फैमिली वॉज लाइक कि मैं उनके साथ रहती हूँ, सारा टाइम साथ होती हूँ, सुबह उठती बैठती हूँ, सोती हूँ, बट दे नेवर नो किस तरह ब्रशिंग करनी है। और वो लाइक देवर लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव शो था, और मैंने कहा तुम लोग झूठ तो नहीं कहते? नहीं, वाकई इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। उनके फ्रेंड्स उनके यही कमेंट्स आए कि हमें एक्चुअली नहीं पता था क्या करना चाहिए। तो फिर हमें भी प्लीज बताएं ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि ब्रशिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रशिंग टेक्निक होती है, बेसिकली पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमें कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए, तो इट डज़ नॉट मैटर आप कौन सा टूथपेस्ट ले रहे हो, एज लॉन्ग एज योर टेक्निक इज़ राइट, आप अच्छे तरीके से ब्रश कर रहे हो,
सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हो तो आपको कीड़े नहीं लगेंगे। और ब्रशिंग टेक्निक में आई बॉट अ मॉडल विद मी, तो आई विल जस्ट शो यू। वैसे तो लोग अक्सर यूँ ऊपर जोर से ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, बट द प्रॉपर वे टू डू इज़ कि थोड़ा सा अपना मुंह खोल के पुट योर टूथ ब्रश एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ये गम्स और दांतों के बीच में, और डू लाइट स्ट्रोक्स नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गम्स और दांतों के बीच में बेसिकली खाना फंस रहा है। ठीक है, तो ये लाइट स्ट्रोक्स, और ये अभी बहुत से लोग कहेंगे ये हम तो कर ही नहीं सकते। हाँ। तो अब मैंने जब से बताना शुरू किया, आई डू दिस टू, तो इट्स वेरी इजी। अभी देखने में इट लुक्स डिफिकल्ट कि हम ये एंगल पे रखें, नीचे पुश करें, फिर ऊपर से स्ट्रोक्स करें इस तरह, तो इट्स इजी, यू कैन डू इट अंदर से हर तरफ से। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में अम्मा कभी सफाई करा रही है ना, तो उनको ऐसे ऐसे कोने नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो कल ही मेरी नीस मेरे पास आई, उसने अपना ये चीक बीच में, दांतों के बीच में आ गया, तो मुझे कह रही मायरानी आई कैन नॉट ब्रश माय टीथ, मेरे पीछे से नहीं हो रहे। तो मैंने उसको बताया बेटा आप मुंह खोल के ऐसे ऐसे कर लो, ब्रश हो जाएगा। हाँ। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि अक्सर लोग दांत निकलवाते हैं और उसके बाद ब्रशिंग छोड़ देते हैं, और आई डिड दिस माई सेल्फ। तो मेरा वहाँ इतना दिन इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, तो अगर दांत आपका ये वाला निकला है तो आगे भी तो दांत है ना, तो आप वहाँ से ब्रश करो। बिल्कुल सही। और यूं जस्ट वन थिंग मोर, यूं नहीं करना, इट्स बैड। ठीक है, अगर यूं थोड़ा एंगल पे करके फिर थोड़ी राउंड सर्कुलर मोशंस, टेक योर टाइम, 2 मिनट लगा के अंदर बाहर आगे पीछे से ब्रश करें तो इंशाल्लाह यू। और अंदर वाली जो साइड, जो इनर साइड है, यस इनर साइड द मोस्ट नेग्लेक्टेड, हाँ इस तरह, ये मोस्ट नेग्लेक्टेड Yes. हमारी जो है वो दिस रहती इज द है। अपर वन ना, तो यूं नीचे की तरफ, आपने अंदर की तरफ खाना नहीं घुसाना, फिर नीचे की तरफ। और टंग क्लीनिंग भी कितनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैड ब्रेथ के इश्यूज आते हैं, कुछ लोगों को स्टमक प्रॉब्लम होता है तो मुंह से स्मेल आती है। बेसिकली हमारी जो ओरल हेल्थ है वो हमारी पूरी बॉडी हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे हम प्रेगनेंसी में अक्सर लोग ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिसकी वजह से बेबी के टीथ के इफेक्ट होते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है। यस रियली वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो नहीं लेनी चाहिए? टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं इस तरह की, आपको हम फिर वो जो उनकी गायनोकोलॉजिस्ट तो वो अवॉइड करने को कहती है। फिर इसके अलावा जिस तरह अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है उसमें भी आपके गम्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, उनके दांत गम्स में पेरिडोंटाइटिस स्टार्ट हुआ होता है, तो आपने अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने अपने दांतों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। फिर अगर आपको स्टमक इश्यूज़ हैं, मुंह से रात सुबह उठते हैं स्मेल आ रही है, खून निकल रहा है, उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके जिस तरह सर दर्द है तो आपको ऐसे लग रहा होता है पूरी बॉडी में दर्द है, इसी तरह दांत में दर्द होता है तो ऐसे लग रहा होता है कंधे, कान, सर, तो यू फील अनवेल। सख्त तरीन मुश्किल तरीन दर्दों में से एक दर्द जो है वो दांत का दर्द दांत का दर्द है। अच्छा, एक ये जैसे आपके मॉडल में भी स्पेसेस हैं, स्पेसेस बिटवीन टीथ, यस ये एक बड़ा खतरनाक सी सूरत हाल होती है। इसमें तो सबसे ज़्यादा खाना यहीं फंसता है। कुछ लोगों में बेसिकली ब्लैक ट्रायंगल्स होते हैं, नेचुरल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो आजकल आया डेंटल फ्लॉस, तो यू हैव टू यूज़ दैट। बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो आपने अपने इंडेक्स फिंगर पे रोल करना है वो थ्रेड, यू हैव टू पुल द स्ट्रिंग आउट, तो खाना निकल आता है। तो अगर कुछ लोग मैनुअल यूज़ नहीं कर सकते तो आजकल बहुत अच्छे ब्रांड्स का, आई वुड नॉट नेम, बहुत अच्छे आए हुए ओरल इरिगेटर्स आए हुए हैं, तो टेक दैट वाटर पे किया इस तरह, क्योंकि ये अक्सर केरीज लगने का और दांत के डैमेज होने का जो, और खास तौर पे मिडिल एज में मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन वो ये होती है। सब लोग कहते हैं ब्रश तो हम कर रहे हैं। मैं खुद बीइंग अ डेंटिस्ट मेरे भी दांतों में अभी आई केम हियर, मैं सुबह प्रॉपर फ्लॉस करके आई, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद पहले ब्रशिंग कर ली थी मैंने, फिर मैं प्रॉपर निकलने से पहले फ्लॉस किया, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड इंफेक्शन। तो कोई टाइम रखना चाहिए फिर कि किस टाइम पे यही फ्लॉसिंग है कि जिस टाइम आप हैवी मील ले रहे हैं, जैसे आप आजकल तो मिनीसोज वगैरह पे और टेमू वगैरह पे बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्लॉस आ गए हैं, आपने रखा हुआ होता है पॉकेट में, जस्ट गो टू वॉशरूम और यू फ्रंट वाले दांतों से पीछे वालों से, अगर इफ़ यू कैन डू इट तो दैट वुड बी ग्रेट। वरना व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक दफ़ा सुबह जब ऑफिस के लिए व्हेन आई एम लीविंग, तो मैं एक दफ़ा तब करती हूँ, एक दफ़ा रात को सोने से पहले। क्या टू मच फ्लॉसिंग या टू मच ब्रशिंग का भी कोई इफेक्ट हो सकता है? अच्छा, बिकॉज टूथपेस्ट हैज फ्लोराइड, अगर इफ यू आर ब्रशिंग एवरी आवर तो वो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस इतना ज़्यादा आप डिपॉजिट करें, फ्लोरोसिस स्टेनिंग हो जाती है। तो टू मच आई थिंक कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बैड। लेकिन ट्वाइस अ डे तो रेकमेंडेड है। यस, और उसके अलावा हम कह रहे हैं जैसे कि अगर हम रिंसिंग कर लें, अच्छे तरीके से गार्गर कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर ये जो दांत में कैविटीज वगैरह जिन लोगों को ज्यादा बनती हों, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी, वो क्या करें? उनके लिए यही प्रिकॉशंस ही हैं कि दे शुड लाइक डू गार्गल्स, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मुंह को ड्राई ना रहने दें, और
कॉज आइडेंटिफाई करें कि ज़्यादा कैविटीज़ क्यों लग रही हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा खाना हर घंटे बाद मील ले रहे हैं, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग जिसका मैंने एक रीज़न दिया, फिर ड्राई माउथ हो सकता है, जिससे अक्सर पेशेंट सो के उठता है मुंह बिल्कुल चिपका हुआ होता है, सूखा हुआ होता है, तो कांस्टेंट सिपिंग ऑफ वाटर, जितना अच्छा पानी की इंटेक होगी हमारी, एक तो ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है। रियली सो आप कह रही हैं कि और ये तो मौसम भी अब ऐसा आ गया है कि हमें अपनी हाइड्रेशन को वैसे ही हाइड्रेशन को अच्छा फ्लश आउट होती रहती है चीज़ें, आपका स्लाइवा अच्छा बनता है तो स्लाइवा भी फ्लश आउट करता है। और ड्राइनेस ऑफ माउथ की यूजुअल रीजंस क्या होती हैं? एक तो मेडिकेशंस भी हो सकती है, स्ट्रेस में ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ड्राइनेस व्हेनेवर आई एम स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स मेजर ड्राइनेस ऑफ माउथ, मैं तो अपने दांत भी क्लेंच कर लेती हूँ, ज़ोर से बंद कर लेती हूँ, तो यहाँ भी जॉ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यस, तो जिन लोगों को स्ट्रेस का इशू है फिर उनको खास तौर पे अपनी हाइड्रेशन जो है उसको मैनेज करना चाहिए। अच्छा, केविटीज़ के अलावा और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आ रहे हैं आजकल? ब्रेसेस का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि क्या वाकई हर बंदे को? आजकल तो इतना ट्रेंड हो गया ना वो लाइनर्स का, जो बहुत लोगों को होता है कि हमने बस वो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस चाहिए। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं स्पेशली टीनेजर्स के दांतों में एक दांत टेढ़ा, हमें लाइनर्स दे दें कि मेरी क्लास फेलो ने लगाया था। We tell them आपको जरूरत नहीं है, it's fine, but many people are going for it। फिर वो स्टील ब्रेसेस होती हैं, उसमें वो कलरफुल बैंड्स लगवाते हैं बच्चे के, इस महीने पर्पल, अगले महीने पिंक, तो इट्स लाइक इट हैज बिकम, मुझे भी यही लगता है कि मोर ऑफ अ ट्रेंड कि हर बच्चा जो है ना उसने ब्रेसेस जो है लगाए। बट आई थिंक कुछ लोगों को एक्चुअली ज़रूरत भी होती है ना। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि अब ये ज़रूरत है? मतलब दांत अगर टेढ़े हैं, कोई मैल अलाइनमेंट है, जॉ की मैल अलाइनमेंट है, दांतों में क्राउडिंग है, स्पेसिंग है, थोड़े दांत बड़े हैं, नीचे चीक इधर आगे वाली चिन पे टच हो रहे हैं, अंडर बाइट, ओवर बाइट, देयर आर मेनी रीजंस फॉर ब्रेसेस। तो फिर वो ऑर्थोडोंटिस्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि इनको लाइनर्स चाहिए, स्टील ब्रेसेस चाहिए। स्टील ब्रेसेस अभी भी चल रहे हैं? यस, चलते हैं। अच्छा, स्टील क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ना हम अलाइनर्स नहीं दे सकते। जो अलाइनर्स एंड ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस वो हम माइल्ड केसेस में देते हैं कि एक दांत की हमने करेक्शन करनी है, अक्सर आगे वाले दांतों में स्पेस होती है, तो उसके लिए दे सकते हैं। तो थोड़ी माइल्ड क्राउडिंग है, उसके लिए दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ना ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी दांतों के आगे हैं, यानी स्माइल, वाइटनिंग, विनियरिंग, आप विनियर्स करवा लें, और बड़े आराम से सजेस्ट कर रहे होते हैं सारे डॉक्टर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल का डेंटल डिपार्टमेंट इज डूइंग एवरीथिंग। मतलब वी आर ट्रीटिंग कैंसर्स, फिर ये विनियर्स, ब्रेसेस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग्स के, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन देयर। हमारे पास सब फील्ड जो स्पेशलिटीज़ की सब फील्ड है हमारे पास। अच्छा, दैट्स गुड। लेकिन जैसे बोटॉक्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो हैं, ये भी एक टाइम पे बड़ा ट्रेंड था, हर एक एवरीबॉडी वाज गेटिंग इट, लेकिन अब इवेंचुअली पता चला कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इससे आपको जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कुछ अरसे के लिए मिलेंगे एंड देन यू विल बी फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सो इन प्रोसीजर्स के लिए भी आप रेकमेंड करते हैं? बहुत सारे लोग जस्ट टू गेट अ परफेक्ट स्माइल, अच्छे हेल्दी दांत जो हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, करवा के विनियर्स, हाँ विनियर्स लगवा रहे हैं। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट चॉइस, राइट। मतलब इफ दे कम टू अस, हम उनको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि इफ आई वर यू, अगर मेरा कोई बहन भाई फैमिली मेम्बर होता तो मैं उसको, आई ट्रीट माई पेशेंट्स एज माई फैमिली, राइट, क्योंकि आई डो नॉट वांट टू गिव अ ट्रीटमेंट टू देम जो मैं शायद अपने बहन भाइयों अपने ऊपर ना करूं। तो फिर हम उनको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, फिर इट्स देयर चॉइस कि वो विनियर्स करवाते हैं, क्योंकि विनियर्स तो आजकल सब लोगों को हो गया ब्यूटिफिकेशन के लिए कि हॉलीवुड स्माइल चाहिए। मैनी पीपल डू नीड इट। कुछ का कलर एक्चुअली बहुत येलो होता है, कुछ का मतलब थोड़े टेढ़े होते हैं, कुछ के बड़े लग रहे होते हैं, तो सम डू नीड इट, बट इट्स देयर चॉइस। इट्स देयर चॉइस, बिल्कुल सही। कैंसर का भी आपने जिक्र किया। यस, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर गुलजार अली बुखारी, बेसिकली ही इज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और हमारे पास ट्रॉमा में जितने भी एक्सीडेंट केसेस आते हैं, कुछ जबड़े का इशू हो गया या जुबान का कैंसर, माउथ का कैंसर, तो वी आर ट्रीटिंग इट। प्लीज टेल अस अबाउट दीज कैंसर्स, कि इनके कोई अर्ली सिम्टम्स हैं और किन लोगों को ये ज़्यादा होते हैं? जिस तरह अगर आपके मुंह में कुछ छाला है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके मुंह में है, हील नहीं हो रहा या हील हो जाता है थोड़े अर्से बाद दोबारा आ जाता है, तो आप उसको डेफिनेटली चेकअप करवाएं कि इसकी क्या कॉज है। फिर या आपके मुंह से परसिस्टेंट बैड स्मेल आ रही है, या आपके मुंह पे अंदर आप देखें अपने चीक वाली साइड पे कोई वाइट लाइंस हैं, कोई टंग के ऊपर वाइट लाइन आ गई है और परसिस्टेंट है, इट्स देयर। आप कोई भी ट्यूब लगा लें, कुछ कर लें, इट्स देयर, सो यू नीड टू गेट इट चेक्ड।
अच्छा, या तो आपका होंठ यहाँ से सूख जाते हैं, अक्सर यहाँ दाने छोटे छोटे निकल आते हैं। हाँ। तो ऐसे भी जिस भी कंडीशन पे आपको लगे ना नहीं इट्स नॉट नॉर्मल, हाँ। तो गो टू अ डेंटिस्ट, गो टू अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, चेक कराने में देयर इज नथिंग। मुझे लगता है कि ये एक बहुत निगलेक्टेड एरिया है, जब तक दांतों में Exactly. बहुत दर्द ना हो हम लोग हम डेंटल एग्जैक्टली मैं पेशेंट्स को लिटरली आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि मैं इतना कहती हूँ कि हमारे पास पेशेंट तब आता ही नहीं है जब वो सही हो, और जब दर्द होता है, दांत निकलने के करीब होता है, फिर हम बेसिकली एंडोडोंटिस्ट का काम ही यही है कि वो एंड में बस दांत को बचा ले किसी तरीके से। तो आई डोंट नो, अवेयरनेस नहीं है, या आई थिंक अगर इफ़ आई वाज नॉट अ डेंटिस्ट माई सेल्फ तो शायद मैं भी यही करती, बिकॉज आई डू नॉट गो टू अ डॉक्टर माई सेल्फ जब तक आई एम लाइक प्रॉब्लम ना हो, शदीद दर्द दिए हैं, कुछ नहीं है। तो अच्छा ये तो आपने बता दिया कि किन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क है कि उन्हें खुदा न बेसिकली खास्ता आपकी हैबिट्स होती हैं, अगर माउथ इफ़ यू आर कैंसर हो जाए। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है या आपके जेनेटिक्स में है या कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। सही, तो आप बस अपने टेस्टिंग वगैरह करवा लें अगर फैमिली में आपको है या कुछ, और बस सिम्टम्स यही हैं, फीवर हो रहा है, कोई कफ ऐसी है, गले का कुछ इन्फेक्शन है, चीक्स पे कुछ हो रहा है, लिप्स पे हो रहा है, अल्सर्स हैं जो कि नहीं जाते, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, और जिन लोगों के दांत जो है बहुत पीले होते हैं, या जैसे स्मोकर्स हैं, स्टेनिंग हो जाती है, तंबाकू पान छालिया खाने वाले लोग, उनके भी ज़रा दांत इस तरह के होते हैं, क्या रेकमेंड करेंगी कि उन्हें कैसे अपने दांतों को बेहतर करना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगी तंबाकू पान छालिया इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, इस स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आजकल वेप्स आ गए हैं, वो कर रहे हैं, और उनसे दे थिंक के दे डू नॉट कॉज सच थिंग्स, कोई लंग की इश्यूज नहीं होते, बट वेप इज़ इक्वली हार्मफुल। जी, और इतना ये भी कोई एक इतना लीथल ट्रेंड है बच्चों में, लीथल ट्रेंड है, it छोटे has become टीनेजर्स, cool to look Cool cool, thing, you have to have a vape, और जितना कोई अजीब सा फ्लेवर इट्स आप फाइन, आई मतलब वी शुड नॉट इंडोर्स इट, मतलब इस तरह से नहीं, लेकिन आई डोंट नो, मतलब अक्सर बच्चे आते हैं ना, आई डू देयर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, और सारे गम्स रेड हुए होते हैं, स्वोलन होते हैं, और पेरेंट्स साथ होते हैं, बच्चे बता नहीं रहे होते, मैं कहती हूँ इतना क्या ब्रशिंग भी कर रहे हो फिर। तो ये भी एक रीज़न होती है कि दे आर वेपिंग, और निकोटीन वगैरह होता है, वेजल डायलेशन हो जाती है। अच्छा, Yes. तो ये ओके, एक तो ये नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों के जेनेटिकली भी दांत पीले होते हैं ना, उनका कलर आइडियली जो हमारे दांत का जो रंग है ना, जो हमारी आंख के अंदर वाइट एरिया है, इसके साथ मैच होता है। अच्छा, तो अगर आप देखते हैं कि आपकी आंख का रंग पीला है तो योर टीथ आर गोइंग टू लुक लाइक दैट, अगर आपका थोड़ा वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, तो योर टीथ आर गोइंग टू लुक लाइक दैट। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनके आंखों का कलर और दांत का कलर को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन आई टेल माई पेशेंट्स कि अल्लाह ताला ने जो हमारे नेचुरल दांत बनाए हैं ना, उनके अंदर थोड़ा येलोइश टिंज है, किसी के भी दांत आइडियली इतने वाइट नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट द पीपल हु हैव ब्लैक कलर, अफ्रीकन कंट्रीज, एग्जैक्टली, वो उनके स्किन टोन के साथ। तो जब हम विनियर्स भी करते हैं, हम वाइटनिंग की तरफ जाते हैं, तो वी सी एवरीथिंग, उनका फेस कलर, आंखों का कलर, कि बहुत वाइट हो जाएंगे तो दे वुड लुक एबनॉर्मल। जिस तरह नाउ योर टीथ आर नेचुरल, आपके अगर इफ यू सी इन द मिरर, बिल्कुल दे आर मैचिंग योर आई कलर, फेस, सारा स्किन टोन के साथ। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे हर्बल टिप्स एंड टोटके आते हैं कि पीले दांत हैं, ये लगा लें, और ये मिक्स करें, या ये मिक्स करें, वो मिक्स करें, लगा लें। तो इवन आई वाज लुकिंग ऑन इंस्टाग्राम, चारकोल स्ट्रिप्स आ गई हैं जी, तो आई डू नॉट रिकमेंड दोज। आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग पॉलिशिंग अपनी रेगुलरली ईयरली करवाएं, 2 times a year करवाना चाहिए। इसके अलावा बस अच्छी हाइजीन रखें, ब्रशिंग करें, इट्स फाइन। अगर स्केलिंग की ज़रूरत, मतलब क्या एक आदमी खुद डिटरमिन कर सकता है कि मुझे स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है? अगर नहीं भी है तो आई थिंक अब तो क्लिनिक्स हर जगह ओपन हो गए हैं, तो यू कैन गो एंड गेट अ जनरल चेकअप डन, इट्स नथिंग बैड। और वैसे यू कैन डिटरमिन योर सेल्फ इफ़ यू स्टैंड अप इन द मिरर, अगर आप नीचे वाले, अक्सर हमारे नीचे वाले दांतों में अंदर वाली साइड पे येलोइशनेस आ जाती है, वहाँ स्टोन कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है, जो कि आप ब्रश करते रहो, जोर से करते, वो रिमूव नहीं होता, और ज़्यादातर वहीं हमारा कैल्कुलस लगता है। तो एक वो तरीका आप डिटरमिन करो, या आप देखो सारे दांतों पे स्टेन्स हो गए हैं, तब भी आपको स्केलिंग पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा तो अगर बैड ब्रेथ है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो तब भी आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाओ। और WHO तो रिकमेंड्स कि आप 2 times a year करवाएं, आफ्टर एवरी 6 months। ठीक है, स्केलिंग से क्या फ़ायदा होगा और ना कराने का क्या नुकसान होगा? ना कराने का ये नुकसान है कि जो हमारा बेसिकली गंद लगता है ना, वो जिस तरह अभी मैंने बताया, मसूड़ों और दांतों के दरमियान लग रहा है, ठीक है, खाना फंस जाता है, वहाँ बैक्टीरिया, सब कुछ, प्लाक, कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है।
तो अगर आप नहीं कराते तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके गम को नीचे कर रहा है। ठीक और है। टूथ अपनी जगह पे क्यों है? बिकॉज ऑफ द गम। और गम के अंदर बोन है, उसकी वजह से। तो आपका जब गम हड्डी अफेक्ट हो रही है तो आपका टूथ आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल हो जाएगा। इट्स अ कंडीशन कॉल्ड पेरिडोंटाइटिस। तो उसके लिए स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत स्वेयर केस है। माइल्ड केसेस में इफ़ यू हैव जिंजिवाइटिस, कोई गम सूजे में है, ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप स्केलिंग नहीं कराते, ये गम सूज जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, मुंह से स्मेल आती है, यू डोंट लुक ब्यूटीफुल, आपको हंसते हैं तो एक येलो लेयर नज़र आ रही होती है, तो यू नीड स्केलिंग फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नीचे वाली जो दांत हैं यही क्यों ज़्यादा इफेक्ट क्योंकि हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग्स है ना, बेसिकली वो टंग के नीचे हैं। ठीक है। तो इफ़ यू अगर आप अपनी टंग को ना अपने लोअर बेस ऑफ द माउथ पे यूँ रब करें अंदर वाली साइड पर, आपको स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। अच्छा। तो वहाँ स्लाइवा खाना भी वहाँ ज़्यादा फंसता है, स्लाइवा के अंदर भी चीज़ें होती है जो वो सारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वहाँ ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं। इसलिए लोअर जॉ जो है, यस, उसको द ज़रा- इंटीरियर रीजन या इज मोर प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ कैल्कुलस। अच्छा, जो कुछ जेनेटिकली जिन फैमिलीज में जल्दी दांत गिर जाते हैं, सो उसको कैसे वो लुक आफ्टर किया जा सकता है? मतलब आई थिंक बस अच्छी ब्रशिंग, अच्छी डाइट, आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा तो अगर जेनेटिकली ऐसा कुछ हो रहा है तो देन यू नीड टू गेट चेक किया क्या रीज़न है ना। बहुत सी कंडीशन होती है जेनेटिकली दांतों पे जो इफेक्ट करती हैं, मेलियोजेनेसिस, डेंटिनोजेनेसिस, दांत ब्लू कलर के हैं, दांत येलो कलर के हैं, भुर रहे हैं, तो आप कॉज आइडेंटिफाई करें तो इट विल बी फाइन। अच्छा, और डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसके साथ हमारे दांत जो है हेल्दी आई थिंक जैसे हम अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए सब चीज़ें खाते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पानी का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल, जूसेस, फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स वगैरह लें, आई थिंक इट वुड बी गुड। मीट सब कुछ खाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जबकि हमने वाइंड अप करना है डॉक्टर मायरा, तो आई वुड लाइक कि जो कुछ आप कहना चाहें मैं नहीं पूछ सकी एंड आप समझती हैं इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर इट। आई वुड जस्ट वांट टू से कि अपनी दांतों की हेल्थ को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दें जैसे हम अपने बालों, अपने फेस की हेल्थ पे फोकस्ड हैं आजकल। क्योंकि अगर हमारे दांत, अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं, तो वी कैन नॉट सेव द टूथ। और दांत की कंडीशन, वेदर यू आर प्रेग्नेंट, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई भी बीमारियाँ, दांतों की हेल्थ इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ यू आर सिक। बिल्कुल सही। ठीक है। Thank you so much. Dr. Myra, thank you very much. You have joined us from Maruf International Hospital for your time, for your presence and for sharing this information. We are grateful. नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज के मेहमानों से भी मिलेंगे। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।